हेलो एवरीवन। अपनी आज सेकंड क्लास है ज्योमेट्री की। तो देखिए, लास्ट क्लास में अपन ने पॉलीगन के बारे में पढ़ा था, ट्रायंगल की बात की थी। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180, एक्सटीरियर एंगल का सम 360। एक दो अपन ने एग्जाम्पल भी देखे थे। अब अपन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज के प्रकार। कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, और ये अपन डिसाइड करते हैं दो बेसिस पे। वन, अकॉर्डिंग टू साइड्स, बेस्ड ऑन साइड्स, भुजाओं के आधार पर, और दूसरा बेस्ड ऑन एंगल्स, कोण के आधार पे। तो पहले अपन बात करते हैं बेस्ड ऑन साइड्स। बेस्ड ऑन साइड्स, भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू साइड अगर अपन बात करें तो ट्रायंगल थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, विषमबाहु, त्रिभुज, इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं स्केल एंड ट्रायंगल। एक बार सभी लिख लेते हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे कौन से को क्या बोलते हैं। सेकंड नंबर पे अपन बात करते हैं बेटा समद्विबाहु, आइसोस्लेस, एक सेकंड, आइसोस्लेस, और लास्ट जो अपना है वो है समबाहु, इक्विलैटरल। ठीक है। साइड्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं। नंबर वन, विषमबाहु, स्केल एंड ट्रायंगल, आइसोस्लेस, समद्विबाहु, और इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज। देखिए इधर, स्केल एंड ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल को अपन बोलते हैं। जैसे अपन एक ट्रायंगल बनाया बच्चों ABC, मैंने आपको बताया था ए वर्टेक्स की अपोजिट साइड को अपन स्मॉल a, B और C वर्टेक्स के सामने की साइड को अपन स्मॉल c कहते हैं। तो अपन अगर साइड के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो अपन बात करेंगे इनकी लेंथ की। ABC, ये जो तीनों साइड है, अगर मैं आपको कहूँ कि मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, माप के आधार पर देखा जाए तो तीनों की लेंथ अलग अलग है। ABC तीनों में साइड अलग अलग हैं, तो कोई भी साइड बराबर नहीं है, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा अपना, स्केल एंड ट्रायंगल। समद्विबाहु, देखो नाम से ही पता चल रहा है, दो भुजाओं का बराबर होना जरूरी है। तो देखो इधर मैंने एक ट्रायंगल बनाया वापस से ABC, अगर मैं कोई नहीं भी दो साइड की अगर अपन बात करें, B और C की अगर अपन बात करें, मैं आपको कह दूं A नॉट इज इक्वल टू बट B इज इक्वल टू C। क्या दो साइड बराबर है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोस्लेस ट्रायंगल। और लास्ट में अपन बात कर रहे हैं इक्विलेटर ट्रायंगल की। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो। तो ये साइड के अकॉर्डिंग अपने तीन प्रकार के ट्रायंगल हुए, स्केल एंड ट्रायंगल, आइसोस्लेस ट्रायंगल और इक्विलेटर ट्रायंगल। इसके लिए लिख देता हूं मैं A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। अब देखिए, अगर आपको बच्चों साइड्स गिवन है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि इन तीनों में से कौन सा ट्रायंगल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अपने को एंगल गिवन होते हैं और फिर अपने को साइड बेस्ड ट्रायंगल के बारे में बताना होता है कि कौन सा होगा। तो देखिए इधर, अगर
मैंने आपको बताई थी एक छोटी सी बात, किसी भी एक ही ट्रायंगल की अगर अपन बात करें, बड़े एंगल के सामने की साइड बराबर होगी, छोटे एंगल के सामने की साइड छोटी होगी, और कोई भी दो एंगल बराबर हैं तो सामने की साइड्स भी बराबर होंगी। तो आप मुझे ये बताइए, जैसे कि अपन इन एंगल को ले लेते हैं, इसको मैंने कह दिया कि ये 50 डिग्री, सपोज कीजिए ये कितना है 60, और ये है 70। इस बार आपको साइड्स नहीं बल्कि क्या गिवन है, एंगल्स गिवन है। आप मुझे बताइए क्या तीनों एंगल अलग अलग हैं क्या? तो क्या तीनों साइड भी अलग होंगी? सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी अपने यहाँ पर इस केस में, सी, सेकंड नंबर पे बी, और सबसे छोटी स्मॉलेस्ट कौन सी होगी, ए वर्टेक्स के सामने की साइड कौन सी, ए। एक सेकेंड, कुछ मिल नहीं रहा क्या? एक सेकेंड, थोड़ा सा स्टूडियो में काम चल रहा है। सर से फ़ोन करके उनसे पूछ लो। हाँ देखो, आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। अगर बात करें अपन सेकंड नंबर पे, इस बार साइड की लेंथ नहीं गिवन है, अपन एंगल पे बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको कह दूं बच्चों, ये एंगल है 80, सपोज कीजिए कितना है 80, इस एंगल को मैं कह दूं 50, और इस एंगल को भी कह दूं 50। याद रखना टोटल भी 180 होना चाहिए, जरूरी है। टोटल 180 आ रहा है। अब बताइए इस बार क्या ये दो एंगल बराबर लिए मैंने, तो क्या इनके सामने की साइड भी बराबर होगी? बिल्कुल होगी। तो अपन कह देंगे ये कौन सा है, आइसोसेलेस। और लास्ट में बात करते हैं इसके बारे में। मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि एक ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल 60 60 60 हैं, बराबर है, सम भी कितना आ रहा है 180। तो क्या मैं कह सकता हूँ तीनों एंगल बराबर, तो सामने की साइड भी क्या होंगी, बराबर। तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो ध्यान रखना, साइड के अकॉर्डिंग भी और अपन एंगल के अकॉर्डिंग भी पता कर सकते हैं कि स्केलन होगा, आइसोसेलेस होगा, या इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो ये हुआ साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। देखो अब अपन बात करते हैं बेस्ड ऑन एंगल्स। ओके सर, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा स्टूडियो में काम चल रहा था इस वजह से। हाँ अब देखो, अब अपन बात कर रहे हैं बच्चों कोणों के आधार पर, बेस्ड ऑन एंगल्स। कोणों के आधार पर भी ट्रायंगल तीन ही प्रकार के होते हैं। नंबर 1, न्यून कोण त्रिभुज। इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं बच्चों, न्यून कोण को बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो ये हो जाएगा अपना एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड नंबर पे साथ साथ बोल सकते हो अभी भी, कोई बात नहीं, मुझे नहीं सुन रहा अलग बात है। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल का मतलब ही समकोण होता है, 90 डिग्री के एंगल को बोला जाता है बच्चों। और लास्ट अपना है अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसका हर एक इंटीरियर एंगल, ए की बात करो, बी की बात करो, या एंगल सी की बात करो,
एक्यूट एंगल होने चाहिए। एक्यूट का मतलब 90 से छोटे। तीनों इंटीरियर एंगल अगर 90 से छोटे हैं, एक्यूट एंगल हैं, तो वो ट्रायंगल फिर कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल अपना कहलाएगा। सेकंड, थोड़ा सा स्टार्टिंग में इश्यू आ रहा होगा कि सर आप स्क्रीन से बाहर जा रहे हो, आपको पता है क्लास में घूम घूम के पढ़ाने की आदत है, धीरे धीरे होगा सुधार। एक बार इधर मैं सी लिख देता हूँ, इधर भी ये साइड ए होगी, ये साइड बी होगी और ये साइड सी होगी। कोई भी एक एंगल अगर 90 है, जैसे यहाँ पर अपन ने सी को 90 ले लिया और अपन ने पढ़ा था दो तो 90 हो नहीं सकते, तो किसी भी ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल अगर राइट एंगल समकोण है तो वो समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। और इसी प्रकार लास्ट में अपन बात करते हैं ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल की बच्चों। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक इंटीरियर एंगल ऑब्टूज हो, ऑब्टूज मतलब 90 और 180 के बीच, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। यहाँ पर सी मैंने जो लिया है वो 90 से बड़ा है कुछ ना कुछ। तो ये बात हुई अपनी एंगल बेस्ड ट्रायंगल। कोणों के आधार पे ट्रायंगल तीन प्रकार के, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण। न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण 90 से छोटे, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90, दो नहीं हो सकते, और अधिक कोण त्रिभुज में एक अधिक कोण होगा, यानी 90 और 180 के बीच वाला सेकंड क्वाड्रेंट में बनने वाला एंगल होगा। अब देखो, अगर मैं आपको एंगल दे देता तो आप इजीली बता देते। मैं कह देता 50, 60, 70, आप कहते सर तीनों 90 से छोटे हैं, ये होगा। मैं कह देता 90, 40, 50, एक 90 नजर आया, आप कह देते ये। और मैं आपको कह देता 100, 30, 50, तो आप कह देते एक ऑब्टूज एंगल है, तो ये ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, इजीली बता दो। लेकिन आपको भुजाओं की लंबाई ए बी सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी की लंबाई देकर भी आपसे एंगल बेस्ड ट्रायंगल पूछे जा सकते हैं बच्चों। तो देखो ये कैसे निकालते हैं। आपने ट्रायंगल की जो तीनों साइड होती है, छोटे वाली जो दो साइड है उनमें से एक को ए ले लीजिए, एक को बी ले लीजिए और सबसे बड़ी को क्या ले लीजिए? सी। ठीक है, सबसे बड़ी वाली साइड को क्या लेना है? सी। ध्यान रखना, इनका स्क्वायर कर दीजिए और इन दोनों के स्क्वायर का टोटल कर दीजिए। ये देखना होता है अपने को। अगर इनके स्क्वायर का सम सबसे बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है तो आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। पाइथागोरस पर में कोसाइन रूल से निकल के आती है। आगे चल के अपन इसको डिस्क्राइब करेंगे, अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि कैसे अपन कंपेयर कर सकते हैं। तो याद रखना, अगर छोटी वाली दो भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी वाली भुजा के वर्ग के बराबर आ जाता है तो ये पाइथागोरस में अपने, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। एग्जांपल ले लो, 3, 4, 5, साइड क्या बोल दी मैंने? 3, तो आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर कितना? 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस करना है, और बड़े वाली साइड मैंने क्या बोली? 5 का स्क्वायर 25। क्या बेटा इनका सम भी 25 है, बराबर है, तो यही रिलेशन है। तो ये कहोगे आप 3, 4, 5 जो अपन ने साइड ली वो कौन से ट्रायंगल की साइड होगी? राइट एंगल। चलो 4, 5, 6 की बात करते हैं। एक बार 3, 4, 5 की जगह 4, 5, 6 लेते हैं। तो देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा इस बार? 9, सॉरी 4, 5, 6 ले रहे हैं। हाँ, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, 5 का स्क्वायर 25, और तीसरी साइड मैंने क्या बोली? 6 का स्क्वायर 36। 4, 5, 6 स्क्वायर करके लिख दिया मैंने ये। इस बार देखो इन दोनों का टोटल जो अपन करेंगे तो क्या बेटा ये 41 आएगा क्या? 41 तो 36 से बड़ा है ना। तो अगर छोटी वाली दो भुजाओं के स्क्वायर का सम बड़ी वाली साइड के स्क्वायर से बड़ा आ जाता है, यानी कि रिलेशन इस बार आपका क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर। ये रिलेशन अगर आपको दिखाई देता है तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर इसका उल्टा अगर अपन देखें कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर हो तो फिर ये ट्रायंगल ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल होगा। जैसे आपको मैं साइड दे रहा हूँ इस बार 2, 3, 4 और आपसे पूछ लिया जाए कि एंगल बेस्ड, देखो साइड बेस्ड तो तीनों साइड अलग अलग है, तो क्या ये स्केलन हो जाएगा विषम बाहु?
लेकिन मैं आपको एंगल बेस्ड पूछ रहा हूँ तो आपको इसके लिए ये रिलेशन देखना पड़ेगा। बताइए 2 का स्क्वायर 4 बच्चों, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 4 कितना 13 आ गया। लेकिन 4 का स्क्वायर 16, क्या 16 बड़ा होता है? तो क्या ये रिलेशन दिख रहा है? तो आप कह दोगे कि सर ये कौन सा ट्राइंगल है? ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को। तो अभी अपन ने बात की ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर, एंगल देकर भी पूछ सकता है और साइड देकर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना जरूरी है। देखो बच्चों, आप कहोगे कि सर ये कहाँ, देखो आपको एक मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये चीज़ें जो भी अपन पढ़ रहे हैं कुछ भी ऐसा नहीं है जो काम नहीं आएगा, सब चीज़ें कहीं ना कहीं काम आएगी। मैं केवल इस चीज़ का यूज बता रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में, क्वेश्चन अपन नहीं कर रहे, थोड़ा सा अपन डायग्राम की बात कर रहे हैं, बनाते वक्त थोड़ा ये चीज़ें काम आएगी। क्वेश्चन ये था, मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ और डायग्राम बना रहा हूँ। क्वेश्चन ये था कि एक सर्कल है, वर्थ की बात कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ओ इसका सेंटर दे रखा था, ओ इसका सेंटर दे रखा था, रेडियस इसकी दे रखी थी 5। थोड़ा छोटा बनाता हूँ, देखो कई डायग्राम बनेंगे। एक सर्कल है जिसका सेंटर अपन ने क्या कहा, ओ, रेडियस गिवन थी बेटा 5, कहा था ए एक पॉइंट है इसकी सरकमफ्रेंस पे, मान लीजिए ये रहा पॉइंट ए बी और ए सी दो कोड हैं जी वाई, ए बी और ए सी दोनों की लंबाई बराबर दे रखी थी 6। आपने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा तो अपन पढ़ेंगे आगे कि किसी एक ही पॉइंट से इक्वल लेंथ की कोड अगर आप बनाओगे तो सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे, क्योंकि अपने को पता है बेटा उस, आप कहोगे सर ए सी भी इधर, तो अगर सी को मैं यहीं लेता तब तो फिर ये ए बी और ए सी कॉमन हो जाती, लेकिन अगर सी को ऊपर लेता तो लंबाई इससे छोटी होती जाती और इधर लेता तो बड़ी, तो इसके बराबर तभी बनेगी जब वो दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। ये चीज़ आगे चल के क्लियर हो जाएगी, ठीक है, अभी के लिए थोड़ा सा ध्यान रखो। और आपको फिर बी सी की लंबाई पूछ रहा था, क्वेश्चन ये था, ठीक है, क्वेश्चन नहीं कर रहे अपन। क्वेश्चन क्या था कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, इसकी सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट ए है, ए से दो कोड ए बी और ए सी इक्वल लेंथ की है, 6 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है और रेडियस इसकी 5, आपको बी सी की लंबाई बतानी है। मैंने ये डायग्राम बनाया, काफ़ी बच्चों ने ये डायग्राम बनाया। अपने में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी होते हैं, तो देखो जब क्लास में भी मैं बच्चों को बोलता हूँ ये क्वेश्चन करने के लिए और फिर देखता हूँ डायग्राम उनकी, तो मुझे ये तीनों डायग्राम नज़र आते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ यहीं पर। 6 6 और लास्ट और बना रहा हूँ मैं, सिक्स सिक्स। देखो मुझे जिस कोड बीसी की लंबाई निकालनी है जीवा, एक बार तो मैंने सेंटर के नीचे ले लिया, यहाँ पर मैंने सेंटर से ही पास कर दी और यहाँ पर सेंटर के पूरा ट्रायंगल ऊपर बना दिया, रेडियस 5 गिवन है। अब कौन सा डायग्राम इनमें से सही है वो अपने को देखना है, और वो कैसे देखें, देखो इधर ध्यान दो। ए को मैं अगर ओ से ज्वाइन कर देता हूँ, क्या ये रेडियस है बेटा 5, बी को भी मैं ओ से ज्वाइन कर देता हूँ, क्या ये भी रेडियस है 5। इस ट्रायंगल की अपने पास तीनों साइड है 6 5 5। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अपने को अगर तीनों साइड पता है तो भी अपन पता कर सकते हैं कि कोण के आधार पर ये कौन सा है, न्यून कोण, समकोण या फिर अधिक कोण। तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सबसे बड़ी सी स्क्वायर, ये रिलेशन चेक करते हैं। छोटी वाली 5 और 5 है तो ए और बी की वैल्यू 5 5 लोगे तो आप 25 25, और ये कितनी है 6, तो ये कितना 36।
क्या बेटा इन दोनों का सम 50 36 से बड़ा, तो ये रिलेशन आया अपने पास। और ये अपन ने देखा कौन से ट्रायंगल के लिए है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए, सबसे पहले वाले के लिए देखा था। तो ये जो ट्रायंगल होगा वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है। हर एक कोण, क्या ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा। अब देखो यहाँ पर आप लोग आगे चलोगे तो पढ़ोगे, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या BC सेंटर से पास हो रही है तो इसको मैं व्यास कह दूँ, डायमीटर। ओ मिड पॉइंट होता है और ये इसको मीडियन बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन। मैं एक बार थोड़ा सा आगे की चीज़ों पे जा रहा हूँ इसलिए ताकि मैं इस चीज़, डायग्राम कौन सा सही है वो इस छोटी सी चीज़ से आप देख पाओगे। आप पढ़ोगे कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो माध्यिका मीडियन होती है वही एल्टीट्यूड होता है। ये तो पॉसिबल नहीं है, 5 5 6 नहीं, समकोण तो नहीं, डायग्राम गलत। अब आप मुझे बताइए, ये एंगल अगर मैं 90 से बड़ा लूं तो क्या बच्चों ये B पॉइंट जो है वो सेंटर से नीचे की तरफ आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन ये एंगल अगर 90 से छोटा लूं, मैं A पॉइंट को यहीं पर रख रहा हूं, तो क्या ये B ऊपर जाएगी, OB थोड़ा। तो बताइए क्या ये पूरा का पूरा जो ट्रायंगल होगा वो सेंटर से ऊपर बनेगा कि नहीं। तो देखो इन चीज़ों से अपन खुद डिसाइड कर सकते हैं। वैसे आप देखोगे आंसर इससे भी आता है, इस क्वेश्चन का आंसर इससे भी आता है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो सही डायग्राम इस क्वेश्चन का ये बनेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से अपन इन चीज़ों को यूज करते हैं। तो हर एक चीज़ जो अपन पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन करते वक्त काम आएगी बेटा। हाँ, आगे चलते हैं। ट्रायंगल के प्रकार देख लिए अपन ने। अब देखो अपन थोड़ा सा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से चलेंगे ताकि हर एक चीज़ अपन अच्छे से समझ पाएँ। मैं आपको पहले सेंटर नहीं पढ़ा रहा, पहले अपन पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन ट्रायंगल। एक पर्टिकुलर वे में अपन पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। देखो दो ट्रायंगल में रिलेशन देखना है, रिलेशन के लिए दो का होना जरूरी है। तो आपने दो चीज़ें पढ़ी होंगी, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी, सर्वांग क्षमता और समरूपता। लिख रहा हूँ एक बार मैं नाम। नहीं भी सुनी है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। सब कुछ सुना हुआ होता तो आप यहां नहीं होते। सर्वांग क्षमता, कॉन्ग्रुएंसी, क्लास में मैं बोलता हूँ स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना, इंग्लिश नहीं अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं। शायद सही लिखी होगी मैंने, यही उम्मीद करके चला करो। सर्वांग क्षमता, समरूपता, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी। अपन किसी भी डायग्राम को देखते हैं तो दो बातें देखते हैं, एक तो उसकी शेप, शेप क्या है, और एक उसकी साइज, आकार कैसा है, कितना बड़ा है। शेप और साइज, रूप और आकार। क्या देखते हैं? रूप यानी कि शेप, और एक देखते हैं अपन उसके साइज यानी कि आकार। ठीक है बच्चों, देखो थोड़ा सा अपन इसको थोड़ा सा अच्छे से अपन एक्सप्लेन करके देखते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप जितने भी स्क्वायर देखते हो वो दिखने में एक जैसे होते हैं क्या? शेप की बात कर रहा हूँ। रूप उनका एक जैसा होता है, ऐसे चौकोर, डिब्बे से डिब्बे से डिब्बे से, लेकिन एक बड़ा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है। यानी सभी स्क्वायर की बात कर रहा हूँ अभी मैं, उनका शेप एक जैसा होता है लेकिन साइज डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। सारे सर्कल, इक्विलेटर ट्रायंगल, सारे समबाहु त्रिभुज, सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन होता है बच्चों। मैंने आपको कहा था रेगुलर पॉलीगन, समबाहुभुज किसे कहते हैं? भुजाएं बराबर कोण बराबर, तो वो कौन सा होगा? अपना समबाहु त्रिभुज 60 60 60 और भुजाएं तीनों बराबर। सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होना चाहिए इक्विलेटर ट्रायंगल। क्लियर? तो सारे इक्विलेटर ट्रायंगल जो होते हैं
उनकी भी शेप एक जैसी होती है, लेकिन साइज आकार में वो बड़े और छोटे हो सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने स्क्वायर कहा, मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा, उनकी शेप एक जैसी होती है, साइज अलग अलग हो सकती है। शेप एक जैसी क्यों होती है उनकी, कभी सोचा आपने? वो इसलिए होती है क्योंकि उनके एंगल बराबर होते हैं। तो यहाँ से मैं आपको केवल और केवल यही बताने की कोशिश कर रहा था कि किसी भी डायग्राम की शेप जो डिसाइड करते हैं वो डिसाइड करते हैं उसके एंगल्स। इंटीरियर की बात कर लो, एक्सटीरियर, लेकिन उसकी जो साइज होगी वो डिसाइड करती हैं उस डायग्राम की साइड्स। बच्चों उम्मीद है आप समझ पाए। एक स्क्वायर बड़ा है मतलब उसकी साइड बड़ी है, दूसरा स्क्वायर छोटा है मतलब उसकी साइड छोटी है। साइड डिसाइड करती हैं और शेप है वो एंगल डिसाइड करते हैं। अब चलते हैं नाम पे। समरूपता, समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? रूप कौन डिसाइड करते हैं? एंगल। एंगल बराबर होते ही क्या उनका रूप बराबर हो जाएगा? तो क्या वो समरूप हो जाएंगे? तो क्या पढ़ लिया अपन ने? समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसके सारे के सारे एंगल बराबर हो। इधर देखो क्या नाम है? सर्वांग समता, संधि विच्छेद आते हैं हिंदी पे, सर्व अंग समान। अब अंग यहाँ पर हाथ पैर आंख नाक की तो बात कर नहीं सकते, साइड्स एंगल्स इन्हीं की बात कर सकते हैं। तो सब कुछ बराबर होना चाहिए, यानी कि शेप यानी कि एंगल और साइड बराबर, मतलब रूप और आकार दोनों बराबर। तो ध्यान दो, इधर से कोई कंफ्यूजन नहीं। बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, कॉन्ग्रेंट कौन से होंगे? सिमिलर, जिनका रूप एक जैसा आकार भी एक जैसा, डिसाइड कौन करते हैं? एंगल्स और साइड्स। तो आप कह दोगे बच्चों दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होंगे, उनकी साइड्स भी इक्वल होंगी, एंगल्स भी इक्वल होंगे। लेकिन जो सिमिलर ट्रायंगल होंगे उनका केवल शेप एक जैसा होना चाहिए, आकार कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए केवल एंगल का बराबर होना जरूरी है। तो आप मुझे बताइए, क्या सारे के सारे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हैं वो सिमिलर होंगे क्या? सर कॉन्ग्रेंट है मतलब एंगल भी बराबर है, साइड भी बराबर है, और सिमिलर होने के लिए केवल एंगल का बराबर होना ही काफ़ी है, साइड बराबर वो तो एक्स्ट्रा फीचर है, तो जरूर सिमिलर तो होंगे ही होंगे। लेकिन उल्टा देखो, क्या सारे के सारे सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे? नहीं सर। क्यों? क्योंकि एंगल तो बराबर है लेकिन साइड के बारे में यहाँ कुछ भी नहीं कह सकते, और जब तक ये बराबर नहीं होंगी तब तक वो कॉन्ग्रेंट नहीं। उम्मीद है आप समझ पाए। तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉन्ग्रेंसी की, और फिर अपन पढ़ेंगे सिमिलरिटी। बहुत जरूरी है बच्चों, जितनी भी थ्योरम आप प्रूव करने जाओगे कहीं ना कहीं कॉन्ग्रेंसी और सिमिलरिटी लगेगी। ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, आपको कोई भी साइड गिवन है, कोई साइड निकालनी है, सबसे पहली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि मैं इसमें सिमिलरिटी और कॉन्ग्रेंसी कहीं ना कहीं ट्रायंगल ढूंढ के यूज करूं। आपका क्वेश्चन हो जाता है 90% केस में। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं सर्वांग समता। कॉन्ग्रेंसी, मैंने क्या कहा? कॉन्ग्रेंसी के लिए एंगल और साइड सबका बराबर होना जरूरी है। नाम अलग अलग रख लेते हैं इस बार। एक को मैंने एबीसी नाम दे दिया, तो दूसरे ट्रायंगल को अपन ने क्या नाम दे दिया बच्चों? पीक्यूआर। अगर मैं आपको कह दूं एबीसी ट्रायंगल की साइड एबी और पीक्यूआर ट्रायंगल की साइड पीक्यू, लिख नहीं रहा हूं मैं, ऐसे ही आप समझ जाना, इसकी साइड बीसी और इसकी साइड क्यूआर ये भी बराबर है, और इसकी साइड एसी और इसकी साइड पीआर ये भी बराबर। देखो ऐसे लाइन से लिखा करो। अब आपको इन दोनों ट्रायंगल में देखते ही बताओ, नहीं पता चल रहा है कि कौन सी साइड कौन सी के बराबर लिखी है मैंने, तो आप इस तरीके से 1 2 3 ऐसे मार्क करते रहा करो। फिर मैंने कहा कि एंगल ए है वो किसके बराबर है? पी के। एंगल बी है वो मैंने कह दिया बराबर है किसके? क्यू के बच्चों। और फिर मैंने कहा कि एंगल सी जो है वो बराबर है किसके? आर के। अब देखो क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो स्पीड के बारे में आप बोल देते हो सर तेज जा रहे हो धीरे, यहाँ पर तो अभी लाइव क्लासेज है नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो है, तो मेरे हिसाब से स्लो चल रहा हूँ। और अगर कोई आपको लगे कि थोड़ा सा सर फास्ट चलेगी
तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा वापस से देख लिया करो, 2 बार देखोगे 3 बार देखोगे तो वो इश्यू नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो अब आप मुझे बताइए, इस ट्रायंगल को उठाकर मैं अगर इसके ऊपर रखता हूँ तो क्या इसको पूरा पूरा ओवरलैप कर लेगा, कि आपको पीछे वाला ट्रायंगल दिखाई देना बंद हो जाएगा? कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे की जीरोक्स हैं, और यही है सर्वांग समता, एक दूसरे की जीरोक्स कॉपी है, सारे बराबर, एंगल बराबर, साइड बराबर, तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये आपको गिवन है तो आप इसे लिख सकते हो बच्चों, ट्रायंगल ए बी सी जो है और जो ट्रायंगल पी क्यू आर है वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये वाला साइन लिखा है मैंने बीच में, अगर छोटा है दिखाई नहीं दे रहा तो ये साइन है कॉन्ग्रुएंसी का। बराबर का ये जो साइन लगाते हैं ये साइड्स को बराबर बताता है बच्चों, और ये वाला जो ऊपर वाला जो साइन है वो केवल एंगल्स को बराबर बताता है। तो एंगल भी बराबर, साइड भी बराबर, तो आप कहोगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो ये जो अपन नाम लिखते हैं ना वो भी ऐसे नहीं लिखते, छोटी छोटी बातें यही ध्यान रखनी है। ए बी साइड पी क्यू के बराबर होनी चाहिए, है क्या सर? बिल्कुल है। बी सी साइड क्यू आर के बराबर, बिल्कुल है सर, बी सी क्यू आर के बराबर है। और लास्ट में देखें ए सी क्या पी आर के बराबर है? जी सर, ए सी पी आर के बराबर है। तो नाम से ही पता लग जाता है अपने को कि कौन से साइड के इक्वल है। एंगल की भी बात कर सकते हैं, एंगल ए और एंगल पी बराबर है, एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है, और एंगल सी और एंगल आर बराबर है। तो नाम भी अपने को कौन से साइड के कौन से एंगल के बराबर है उसी के अकॉर्डिंग देना होता है। उम्मीद करता हूँ समझ पाए आप। लेकिन देखो, अगर आपको ये सब कुछ गिवन होगा तो हर कोई बंदा बता देगा कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। ये सब आपको नहीं मिलता बच्चों। आपको 3 चीज़ें दी होती है, और उन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने को पता करना होता है कि वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। अगर अपन 100% श्योर हैं तो ही अपन कहेंगे, हो सकता है नहीं हो सकता, उस सिचुएशन में अपन कुछ भी नहीं कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे बच्चों। तो देखो वो 3 चीज़ें जो है अपनी, वो कौन सी बराबर होनी चाहिए, उसके लिए अपने इसमें कुछ रूल हैं जो आपने पढ़े भी होंगे। नंबर 1 आपने पढ़ा होगा SAS, नहीं पढ़ा तो देखो इधर, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। भुजा कोण भुजा नियम क्या कहता है? ये रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी 2 ट्रायंगल हैं, जैसे एक ट्रायंगल लिया मैंने ABC, और दूसरा ट्रायंगल अपन ने ले लिया बच्चों PQR। हर एक चीज पे अपन अच्छे से बात करेंगे। मैंने आपको कहा कि AB साइड जो है वो इस ट्रायंगल की PQ साइड के बराबर है। गिवन चीजें बता रहा हूं आपको जो दे रखा है आपको। BC जो साइड है वो किसके बराबर है? QR के बराबर है। और एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है। बस आपको 2 साइड और एक एंगल, 3 चीजों के बारे में कहा है। अब आपको इन्हीं 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बताना है कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं। तो देखो, जो भी 3 चीजें अपने को गिवन है उसको देख के अपने को पता करना है। तो इसके लिए अपने को ये देखना है कि वो जो 3 चीजें अपने को गिवन है, क्या उनको लेकर मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता हूं कि नहीं। अगर आप ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो और दोनों ट्रायंगल में वही 3 चीजें सेम है, बराबर है, तो वो 100% कॉन्ग्रुएंट होंगे। बस इतना सा ध्यान रखना। अब देखो, मैंने आपको कहा कि ये साइड दे रखी है BC, AB दे रखी है, और ये कोण भी आपको दे रखा है। क्या आप ये एक ट्रायंगल बना सकते हो क्या? जैसे देखो, अपने 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे इसी ट्रायंगल की बात करता हूँ, AB भुजा है मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, एंगल B बराबर दे दिया मान लो आपको 60 डिग्री, और BC साइड की लंबाई मैं आपको कुछ दे देता हूँ जैसे कि 5 सेंटीमीटर। आप ट्रायंगल ABC को कंस्ट्रक्ट कीजिए, बनाइए। क्या आप बना सकते हैं क्या?
तो देखो कैसे बनाते थे, जैसे आप इन दोनों में से कोई भी एक साइड लेते थे, जैसे स्केल से पहले मैंने 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाया, रेखाखंड, नाम दे दिया BC। बी पे कितने डिग्री का कोण, 60। किससे बनाते थे, डी से नहीं, कैंपस से बनाते थे। यहाँ पर रखते पेंसिल लगा के ऐसे, फिर वो वापस यहाँ बिना हिलाए ऐसे, फिर ऐसे मिला के ऐसा कुछ, याद आ रहा है। फिर 60 डिग्री का एंगल बना लेते थे, 45 करना होता था, इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ से ऐसे कुछ करते थे अपन, याद आ रहा है ना। अपने को 5 सेंटीमीटर BC भी नजर आ रही है, बी पे एंगल भी कितना बना लिया, 60। अब अपने को पता है ए इसी पे होगा, और कितनी दूरी पे होगा, 4, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर का अपन आर्क लगा देते थे, इस पॉइंट को नाम दो ए को सी से ज्वाइन कर दो। क्या अपन इन तीनों चीज़ों को लेके ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो कहने का मतलब, हाँ सर मैं इन 3 चीज़ों से ये ट्राइंगल बना सकता हूँ। वही 3 चीज़ें बराबर होनी चाहिए जिनको यूज करते हुए आप वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर पाओ। तो आप कहोगे सर इस केस में मैं ट्राइंगल बना सकता हूँ, तो बच्चों फिर ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो आप लिख सकते हो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PQR के। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो मैंने 2 साइड बराबर कही है और जो एंगल बराबर लिया है, वो क्या इन दोनों साइड को इंक्लूड करके बनाया गया है। हाँ सर, ये दोनों साइड इस एंगल को बनाने के लिए इंक्लूड किए अपन ने। तो इस एंगल को, बीच वाले कोण को अपन इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, SAS रूल ये बोलता है कि जो 2 साइड्स बराबर हैं उनके बीच वाला कोण, उनको इंक्लूड करके बनाया हुआ कोण ही बराबर होना चाहिए। और इसीलिए मैंने नाम भी ये लिखा है, साइड इधर भी साइड, बीच में एंगल SAS। अगर बच्चों एंगल B नहीं देकर मैं आपको कह देता इसका C और इसका R बराबर है, तो इस साइड के बारे में अपने को कुछ आइडिया नहीं, तो अपन बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं, क्योंकि वो डायग्राम अपन नहीं बना पाएंगे। तो फिर उस केस में अपन नहीं कह पाएंगे श्योरिटी के साथ कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। समझ पा रहे हैं। तो पहला रूल SAS क्या कहता है, 2 साइड दूसरे ट्रायंगल की 2 साइड के बराबर, और उन दोनों साइड के बीच वाला एंगल ही बराबर होना चाहिए। कभी भी ऐसा दिखाई दे, अब जैसे मैं आपको कहूँ ये है कॉन्ग्रुएंट, इसका पेरीमीटर देकर इसका पेरीमीटर पूछ लूँ तो आप कहो कि सर कॉन्ग्रुएंट है तो सारी चीज़ें सेम, एक दूसरे की जीरोक्स, तो आप कहोगे आंसर सेम होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात। तो इस तरीके से पहला रूल अपना, पहला रूल क्या बताया मैंने, एंगल दोनों साइड के बीच वाला ही होना जरूरी है। अगर कोई और एंगल बराबर हुआ तो अपन कंफर्म नहीं है बच्चों कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही। आगे चलते हैं, देखो सेकंड रूल कहता है अपना, पहले नाम की बात करते हैं, AAS नियम, कोण कोण भुजा नियम, एंगल एंगल साइड। क्या कहता है, अगर मैं आपको कह दूं ट्रायंगल ABC और PQR 2 ट्रायंगल हैं, एंगल B किसके बराबर बोला मैंने, Q के। एंगल C जो है बच्चों वो मैंने कहा किसके बराबर है, R के। और मैंने कहा कि BC साइड जो है वो किसके बराबर है, QR की। बराबर है, जो भी है बराबर है। अब अपने को देखना है, 3 चीजें पता है कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो सबसे पहले मुझे बताओ, एक साइड आपको दे रखी हो और उस साइड पे दोनों तरफ बने हुए एंगल आपको दे रखे हो, तो क्या आप वो ट्रायंगल बना सकते हैं क्या, देख लेते हैं, इसकी बात करते हैं। मैं आपको कह दूं BC की लंबाई कुछ भी ले लीजिए 4 सेंटीमीटर, B एंगल दे देता हूं आपको मैं 45 ले लीजिए, C एंगल दे देता हूं आपको मैं
60 डिग्री ले लीजिए। क्या बच्चों आप ये ट्रायंगल बना सकते हो? देखते हैं। सबसे पहले मैं बीसी लाइन बनाता हूँ 4 सेंटीमीटर स्केल की मदद से। बी पे कैंपस की मदद से 45 डिग्री का एंगल बना देंगे और इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, कैसे बनाना है वो तो आपको पता है, यहाँ पे ज़्यादा यूज है भी नहीं। सी है, उस पर 60 डिग्री का एंगल बना देंगे अपन कैंपस से। अगर ये 90-90 होते दोनों तो कभी नहीं मिलते, पैरेलल ऊपर चले जाते, लेकिन अपने को पता है इसका भी स्लोप इधर है, तो ये जरूर कहीं ना कहीं आगे काटेगी, जहाँ भी काटेगी वहाँ पर अपन तीसरा वर्टेक्स कौन सा, ये ना। क्या ट्रायंगल बन गया क्या सर? बिल्कुल बन गया। तो बच्चों अपन ये कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसका मतलब ये साइड बराबर और एंगल बराबर होने से जो ट्रायंगल बनेंगे वो भी एक जैसे ही बनेंगे। तो ध्यान रखना, अपन के लिए ये रूल बन गया है। तो इस केस में आपने देखा कि अपन ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैंने लिख दिया बच्चों, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि सर आपने जो दो एंगल बराबर लिए हैं, साइड उनके बीच वाले बराबर लिए, तो इस एस को बीच में क्यों नहीं लिखा? ए एस ए नाम होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन देखो इस बार है क्या, आप मुझे एक बात बताइए, ट्रायंगल के मान लो आप ये कहना चाह रहे हो कि सर ये एंगल इसके बराबर, मैं अलग कलर यूज कर रहा हूँ, इसके बराबर है, और ये एंगल इसके बराबर दे दिया, लेकिन मैं इस बार BC और QR की बात नहीं कर रहा, मैं AB को PQ के बराबर बोल रहा हूँ। कॉरस्पॉन्डिंग, संगत, एक जैसी दिखने वाली, एक जैसी पोजीशन पे AB और PQ बराबर है। इस बार तो बीच वाली नहीं ली, एंगल तो वही लिए मैंने वापस, लेकिन साइड इस बार बीच वाली नहीं ली। तो क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं? नहीं, नहीं, इस बार ऐसा आंसर नहीं देना, इस बार ये होंगे बच्चों। क्यों होंगे वो रीजन देखना है। आप मुझे बताइए, अगर दो एंगल बराबर हैं तो क्या थर्ड एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा क्या? सपोज करो ये 40 ये 60, टोटल यहाँ भी 100 यहाँ भी 100, और अपने को पता है तीनों का टोटल 180, तो ये भी 80 और ये भी 80, तो क्या थर्ड एंगल अपने आप बराबर आया कि नहीं आया? अब वापस से ये वापस पहले वाला रूल बन गया, ये एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर, इस बार बीच वाली साइड आ गई कि नहीं? हाँ सर आ गई। तो जरूरी नहीं है इस रूल में कि साइड बीच वाली ही बराबर हो, लेकिन हाँ संगत भुजा बराबर होनी चाहिए। संगत का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग, एक जैसी पोजीशन पे, ये इसके बराबर होनी चाहिए। हाँ अगर ये इसके बराबर होती तो फिर गड़बड़ हो जाता काम। समझ पा रहे हो? तो दूसरा रूल है अपना AAS। एंगल, पहले रूल में मैंने क्या कहा, दोनों साइड के एंगल बीच वाला होना कंपलसरी है, लेकिन दूसरे रूल में दोनों एंगल के बीच वाली साइड ही बराबर हो जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने S को बीच में नहीं लिखा है। क्लियर? थर्ड रूल देखते हैं। देखो थर्ड रूल अपना है बच्चों SSS नियम, साइड 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 रूल, भुजा 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 नियम। ये रूल कहता है कि किसी भी ट्रायंगल AB साइड मैं PQ के बराबर कह दूं, दो ट्रायंगल हैं, BC साइड को मैं बोल देता हूं बच्चों QR के बराबर है, और AC साइड को मैं बोल देता हूं कि ये PR के बराबर है। किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के बराबर आपको दे रखी है। अब अपने को देखना है कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं। तीन चीजें अपने को दे,
आप तो मुझे ये बता दो, किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड अगर मैं आपको दे दूं तो क्या वो आप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, क्या बना सकते हो? अगर बना सकते हो तो ये रूल हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देख लेते हैं। मान लो ए बी की लंबाई मैं आपको कह देता हूँ बच्चों 3 है, बी सी की लंबाई मैं आपको दे देता हूँ 4 है, और सी ए आई सी कुछ भी बोलो 5 कह दिया। ट्रायंगल बना सकते हैं कि नहीं, देखते हैं। पहले अपन क्या करते हैं, बी सी स्केल की मदद से एक 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। ठीक है, अब अपने को पता है बी से जो ए वर्टेक्स होगा ऊपर या नीचे किधर भी हो सकता है, लेकिन कितनी दूरी पे होगा, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपन कैंपस से 3 सेंटीमीटर का ऐसे अपन एक आर्क लगा देते थे। कितने डिस्टेंस पे होगा, इस पे कोई भी पॉइंट लो, क्योंकि ये सेंटर की तरह काम कर रहा है और ये सर्कमफ्रेंस, तो परिधि पे कोई भी बिंदु इसके अंदर से समान दूरी पे होता है, तो कहीं पे भी मिले कोई बात नहीं, वो 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा। सी से ए जो होगा, जो भी पॉइंट होगा ऊपर नीचे जो भी है, वो कितना होगा 5। तो यहाँ से मैं कैंपस से 5 सेंटीमीटर का ऐसे एक आर्क लगा देता हूँ। क्या ये दोनों जहाँ पर मिले, ये पॉइंट ए इससे अभी भी 3 और इससे 5 दूर है? बिल्कुल है सर। तो क्या बच्चों, क्या तीनों साइड इसकी 3 4 5 दे रखी थी, ये ट्रायंगल अपन ने बना लिया? तो ये रूल काम करेगा। अपन कह सकते हैं किसी भी ट्रायंगल की तीनों भुजाएं दूसरे ट्रायंगल की तीनों भुजाओं के बराबर अगर है, एस 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 नियम से वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। एबीसी सर्वांग सम होगा किसके, पी क्यू आर के। ठीक है, लेकिन यहां से इस रूल से एक चीज अपन और देखते हैं। चलो यहीं लिख देता हूं मैं अलग कलर से। इस बार मैंने आपको क्या कहा कि ए बी जो साइड है वो बराबर है क्यू आर के, और फिर मैंने कहा बी सी जो साइड है वो बराबर है पी क्यू के, और बची हुई साइड ए सी जो है वो बराबर है किसके, पी आर के। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या, और अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे भी तो क्या ये जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है क्या? एक बार मान लो आप कह रहे हो कि सर कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन नाम ये नहीं लिख सकते बच्चों। मैंने कहा था नाम में सब कुछ छुपा हुआ है, कौन सी साइड के बराबर है, कौन सा एंगल कौन से एंगल के बराबर है, ये अपने को नाम ही बताते हैं। ए बी पी क्यू के बराबर नहीं है इस बार, तो देखो नाम कैसे लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट तो होंगे ही, अगर इनको रोटेट करेंगे तो ऐसा ही बन जाएगा, लेकिन नाम क्या होगा? पहले वाले का जो भी आपका मन करे वो लिख दो। जैसे मैंने इसका नाम लिख दिया बच्चों ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट होगा। दूसरे का नाम आप मुझे बताओ, इसमें सबसे पहले मैंने ए लिखा, क्या वो साइड 1 और 3 के बीच वाला वर्टेक्स है क्या? बिल्कुल सर। तो इसमें भी वही ढूंढो बच्चों, 1 और 3 के बीच वाला वर्टेक्स कौन सा है, आर। पहले अपन क्या लिखेंगे, आर। एक और ढूंढ लीजिए, बी जो है क्या वो 1 और 2 के बीच का है, 1 और 2 के बीच का है, तो इसमें भी 1 और 2 के बीच का देख लीजिए कौन सा, क्यू। बच गया कौन सा, पी। अब आप चेक कर सकते हो क्या ए बी साइड आर क्यू बोलो या क्यू आर इसके बराबर थी क्या, सर थी। क्या बच्चों बी सी साइड पी क्यू के बराबर है क्या, सर बी सी साइड ये रही पी क्यू के बराबर है। तो बिल्कुल ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन नाम का थोड़ा सा ध्यान रखें। कोई भी 3 साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के बराबर होना चाहिए, भले ही वो कोरस्पॉन्डिंग आपको ना नजर आ रही हो एक जैसी पोजीशन पे उल्टा सीधा हो, तो भी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन नाम लिखते वक्त थोड़ा ध्यान रखना। क्लियर है? फोर्थ और लास्ट, देखो फोर्थ रूल है अपना बच्चों आर एच एस नियम। क्या है, आर एच एस नियम। आर का मतलब राइट एंगल समकोण, एच का मतलब हाइपोटेनियस यानी कर्ण, और एस का मतलब साइड यानी कि भुजा। समकोण कर्ण भुजा नियम
तो नाम देखते ही एक चीज़ तो अपने को पता चल गई कि ये रूल केवल और केवल किसके लिए है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। और ये रूल क्या कहता है बच्चों, ये रूल कहता है कि कोई एक ट्राइंगल है ABC, दूसरा ट्राइंगल है PQR, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, यानी कि इसमें कोण B और इसके कोण Q के बराबर है। हाइपोटेनियस इसका कौन सा है बच्चों, कर्ण AC और इसका PR, और कोई भी एक साइड ये इसके बराबर भी हो सकती है, ये इसके बराबर भी हो सकती है, कोई इश्यू नहीं। किसी भी दो समकोण त्रिभुज, यानी एक तो 90-90 का एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनियस बराबर होना चाहिए और एक साइड बराबर होनी चाहिए बची हुई दो साइड में से, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये कहता है ये रूल। अब बात करते हैं कंफ्यूजन की। बच्चे क्या सोचते हैं, सर कर्ण बराबर नहीं होता, ये तो इसके बराबर है, ये इसके बराबर होती तो। बच्चों ये तो मैंने पहला रूल ही बताया था ना, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होती तो ये दोनों साइड, इन दोनों साइड के बराबर बीच वाला कोण, पहला रूल ही लग जाता। ओबियस सी बात है, होती होती। समझ पा रहे हो ना? तो ये जो डाउट है वो अपने क्लियर होने चाहिए। ये रूल क्यों बनाया, अकेला स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल, अभी अपन ने 3 रूल पढ़े थे वो सबके लिए अप्लाई होंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्यों बनाया? ये इसलिए बना है बच्चों क्योंकि अपने को पता है पाइथागोरस प्रमेय अगर अपन यूज करेंगे तो ये दो साइड अगर बराबर है तो तीसरी साइड बराबर हो जाएगी कि नहीं? समकोण त्रिभुज की दो भुजा गिवन है तो तीसरी अपन निकाल सकते हैं, तो अपन तीसरी निकालेंगे तो वो भी सेम, जैसे ये 5 इसको 4 तो ये 3 ही होगी। ठीक है, तो सर कहाँ जरूरत आन पड़ी थी, और तीनों साइड बराबर होंगी तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, इसका जस्ट पहला रूल अपन ने। आप कहोगे सर कहाँ आन पड़ी थी कि ये रूल बनाया है इसने? ये इसलिए जरूरी है बेटा क्योंकि ये फर्स्ट रूल का अपोज करता है। पहले रूल में मैंने ये कहा था कि जो दो साइड बराबर है उनके बीच वाला कोण ही बराबर होना चाहिए, जबकि इस बार बीच वाला बराबर नहीं है, ये तो अलग ही एंगल बराबर है। लेकिन अगर 90 डिग्री है तो फिर भले ये बीच वाला ना हो तो भी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे। तो फर्स्ट रूल है उसका जो अपन ने अपोज पढ़ा था, आगे मैंने कंडीशन बताई थी कब नहीं होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए नहीं लगता, बाकी सब के लिए, तो इसलिए अपन इसको पढ़ते हैं। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो ये अपन ने जो 4 रूल पढ़े हैं कॉन्ग्रुएंसी के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चंस में अपन इनको यूज लेंगे। ऐसी कोई चीज़ आपको नहीं पढ़ाई जा रही जो काम नहीं आएगी। हाँ, कुछ बच्चों को ये आसान लगता है, पहले का पढ़ा हुआ है, वो एक अलग बात है, लेकिन धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए क्लास और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अपन सभी बच्चों को एक साथ लेके चलते हैं बच्चों, और जिन बच्चों को ये चीज़ें बहुत इजी लग रही है, आसान, वो 1-2 वीडियो स्किप भी कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है ना। हाँ देखो इधर, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अपन ने रूल तो पढ़ लिए कब होंगे कब नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए साइड बराबर, एंगल बराबर, तो उनकी हर एक चीज़ बराबर होगी क्या? कोई पर्टिकुलर मीडियन की बात करेंगे, क्या होती है मीडियन वगैरह आगे देखेंगे अपन, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, पैरामीटर, एरिया, क्या बोल रहे हैं सर, है ना, आगे आप पढ़ोगे। माध्यिका, कोण समद्विभाजक, शीर्षलंब, परिमाप, क्षेत्रफल, सब बराबर होंगे, यानी यूं कहें तो सबका रेशियो 1:1 होगा। एक ही ट्रायंगल के दो रूप होते हैं तो अलग तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ पा रहे हैं? अब बात करते हैं अपन सिमिलरिटी यानी कि समरूपता। कॉन्ग्रुएंसी से आसान है लेकिन क्वेश्चन में उससे ज़्यादा यूज होता है, ये देखना आप लोग जब अपन क्वेश्चन कर रहे होंगे। क्या कहती है सिमिलरिटी? अभी अपन ने पढ़ा था रूप डिसाइड करते हैं कौन? एंगल्स। साइज की इस बार कोई बात नहीं कर रहे, तो एक थोड़ा छोटा बना लो, एक बड़ा बना लो, इसको ट्रायंगल ABC नाम दिया और इसको ट्रायंगल PQR।
मैंने कह दिया ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, सी आर के बराबर है। क्या तीनों एंगल बराबर है? जी सर, तीनों बराबर है। एंगल बराबर होते ही रूप बराबर हो जाएगा, सेम। जी सर, तो क्या इन ट्राइंगल को मैं कह सकता हूँ ये सिमिलर होंगे ही होंगे? क्या कॉन्ग्रुएंट? नहीं सर, साइड के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो केवल एंगल बराबर है। एंगल वाला साइन बराबर का इस बार मैंने नहीं लगाया जो साइड को बराबर होता है, तो ये साइन किसका हो जाएगा? सिमिलरिटी का बच्चों। कॉन्ग्रुएंसी का साइन में नीचे बराबर का साइन आएगा, लेकिन सिमिलरिटी में केवल यही साइन आएगा। एबीसी ट्राइंगल है वो पी क्यू आर के सिमिलर हो गया है। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में जो डाउट पूछते हैं, छोटे छोटे कन्फ्यूजन है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप अपने डाउट उस हिसाब से नहीं पूछ पा रहे। लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं हर एक छोटी से छोटी चीज़ को भी, जो मुझे जहाँ तक पता है कि जो डाउट बच्चों को क्लास में आते हैं उनकी मैं बात करूँ। सर क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि एंगल बराबर हो और साइड बड़ी छोटी हो? क्या ऐसा हो सकता है क्या? एक बार देखो इधर, मैंने क्या किया, इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ मैंने इन दोनों पे 2 पॉइंट ले लिए। चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। इस पे एक पॉइंट ले लिया और इसके पैरेलल मैं एक लाइन बना रहा हूँ, ऐसे पी आर के पैरेलल बना सकता हूँ ना। जब किन्हीं भी 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन काटे, ये संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं और वो हमेशा बराबर होते हैं। ये दोनों पैरेलल हैं, ये भी तो इसके लिए एक ट्रांसवर्स लाइन का काम कर रही है, तिर्यक रेखा काट कर जाने वाली, तो ये दोनों भी संगत कोण होंगे बेटा, जितना ये उतना ही ये। अब ये सारी चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। अब आप मुझे बताओ, इसको मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, जैसे ए कह दिया, बी कह दिया। क्या पी क्यू आर की साइज बड़ी, ए क्यू बी की साइड क्या छोटी होगी? बिल्कुल। लेकिन क्या एंगल तो बराबर हो सकता है? सर जरूरी नहीं एंगल बराबर होंगे तो साइड का बराबर होना जरूरी, साइड हो सकती है, लेकिन बच्चों साइड बराबर भले ही ना हो, साइड का रेशियो जरूर बराबर होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस ट्राइंगल की साइड ली अगर आपने ए बी, तो इसकी नाम से देख लो कौन सी लेनी पड़ेगी? पी क्यू। इसकी साइड ली बच्चों मैंने बी सी, तो इसकी कौन सी साइड लेंगे? क्यू आर। और लास्ट में इसकी साइड ली मैंने ए सी, तो इसकी कौन सी साइड लेंगे? पी आर। क्या बोला है मैंने? पी आर। हाँ, जो बोल रहा हूँ वही सुन। ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ, ए सी का रेशियो पी आर के साथ। लेंथ रेशियो 1:1 अगर हो जाएगा तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर 1:1 के अलावा कुछ और है तो फिर ये सिमिलर रहेंगे बेटा। जैसे कि मैं कह दूं ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये फिर अगर इसकी बात कर रहा हूँ, इसको भूल जाओ, ए बी को मिटा रहा हूँ मैं, तो ये अगर मतलब 6, तो रेशियो 1:2, तो ये 4, तो ये फिर 8 होगी ही होगी, ये 5, तो ये फिर 10 होगी ही होगी, यानी डबल 2 2 गुना पे बैठा है तो हर साइड 2 गुना पे बैठेगी बेटा, ये कहना चाह रहा हूँ। उम्मीद है समझ पाए होंगे। तो ये है सिमिलरिटी। साइड बराबर नहीं, रेशियो बराबर होगा, एंगल बराबर होंगे, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर। 3 आसान से रूल है। डेफिनेशन से निकल के आए हैं, थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं इधर। हाँ, पहला रूल वहां पर क्या पढ़ा था? एस ए एस, यहाँ पे भी यही है, नाम तो वही है लेकिन स्टेटमेंट अलग है बेटा। देखो इधर ए बी सी,
पी क्यू आर। मैं आपको कहूँ कि ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है वही रेशियो बी सी और क्यू आर का है। इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ। क्या ये दो साइड ले रहे हैं जिनका रेशियो बराबर? तो उन्हीं के बीच वाला एंगल बी किसके बराबर होना चाहिए? क्यू के। एंगल बी बराबर एंगल क्यू। तो दो साइड का रेशियो बराबर है। वहाँ पर लंबाई सेम थी, यहाँ पर 1:1 का रेशियो था, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और उनके बीच वाला एंगल बराबर हो, जैसे भी मैंने आपको बताया था कि ये आगे बढ़ाकर अपन ऐसे बनाया था ना बच्चों, ये एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो साइड की लंबाई थोड़ी सी छोटी बड़ी होगी इसमें, लेकिन रेशियो हमेशा बराबर होगा। तो पहला रूल यही कहता है, दो साइड, दूसरे ट्रायंगल की दो साइड के साथ रेशियो बराबर हो और उनके बीच वाला एंगल बराबर। फर्क इतना ही है, वहाँ पर ये दोनों साइड की लंबाई बराबर होनी चाहिए थी, यहाँ पर रेशियो बराबर होने का मतलब ये 3 है। तो इसमें अपन इसको अगर मैं 6 कह देता हूँ तो रेशियो 1:2, तो ये 4 है, तो फिर ये 8 होना चाहिए। रेशियो 1:2 होना चाहिए। और बीच वाला एंगल, तो ये दोनों क्या होंगे? सिमिलर। पहला। सेकंड देखो, सेकंड रूल है वो यही है, SSS नियम। वहाँ पर था तीनों साइड बराबर, दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के, तो कॉन्ग्रेंट। और ये कहता है कि रेशियो बराबर, जैसे आपको मैं लिख दूँ ऐसे डायरेक्ट, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और CA अपॉन RB। तो आप कह दोगे साइड का रेशियो बराबर, जैसे 3 4 5, दूसरे की 6 8 10, तो क्या सारी की सारी साइड दो गुना पे बैठी है? तो आप कह दोगे ये सिमिलर होंगे। 3 4 5 का एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है बच्चों, होता है ना। तो 6 8 10 भी पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करेगा, वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो अगर सिमिलर है तो साइड का रेशियो बराबर होगा। तो इसका अपोज है ये रूल, और कुछ नहीं, कि अगर साइड का रेशियो बराबर है, इनवर्स है, सॉरी अपोज नहीं, इनवर्स है, अगर साइड का रेशियो बराबर तो सिमिलर भी होंगे ही होंगे। और थर्ड रूल जो है वो डेफिनेशन ही है बेटा, लेकिन एक ए कम कर देना, क्योंकि बार बार आपको ये ए नियम, काफ़ी बच्चे इसको ए नियम, लेकिन मैं कहता हूँ इसको हटा दो। ये रूल ये कहता है कि किन्हीं भी दो ट्रायंगल में ABC PQR ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, केवल इस बार दो ही चीजें दे रही, तो आप कह देना कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्यों सर? क्योंकि बच्चों दो एंगल बराबर हैं, तो आप मुझे बताइए क्या तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा कि नहीं? 180 में से इन दोनों का टोटल माइनस करके निकालोगे, इनका जो टोटल होगा वही टोटल इनका, तो ये वैल्यू भी क्या नहीं है? सेम। और यही तो डेफिनेशन थी, तीनों एंगल बराबर होने से क्या हो जाता है? सिमिलर। तो अपन ने 3 रूल पढ़े, SAS दो साइड का रेशियो दूसरे ट्रायंगल की दो साइड के साथ बराबर हो, और बीच वाला एंगल दूसरा SSS नियम, डेफिनेशन का ही इन्वर्स है, उल्टा है। अगर रेशियो बराबर तो सिमिलर भी होंगे, सिमिलर है तो रेशियो बराबर बोला मैंने। और लास्ट कि तीनों कोण की जरूरत नहीं है, कोई भी दो कोण बराबर होते ही सिमिलर कह देना, क्योंकि तीसरा फिर अपने आप बराबर हो जाता है बच्चों। एक चीज याद रखना, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हर एक चीज सेम होती है, लेकिन दो सिमिलर ट्रायंगल में जो रेशियो साइड का होता है, बाकी सब चीज़ों में सेम रेशियो रहता है। हाइट का रेशियो भी वही रहेगा, एल्टीट्यूड हाइट ही होती है एक तरीके से, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो भी सेम होगा, मीडियन का रेशियो भी वही होगा जो साइड का है, पेरीमीटर परिमाप का भी वही होगा, लेकिन एरिया का रेशियो स्क्वायर करने पे आएगा। आप मुझे बताइए, जैसे ही सिमिलर है, मैं ये कह दूँ कि ये 4 है, सपोज करो ये 8, रेशियो 1:2, तो मैंने कहा हाइट का भी, इसको अगर मैं h को कुछ h ही मान लो चलो, तो क्या इसको 2h कह दोगे? क्या डबल होनी चाहिए रेशियो? सेम हो। अब बताओ इसका एरिया क्या होगा?
साइड का रेशियो क्या है बेटा 1:2, लेकिन एरिया अगर मैं इसका निकालूं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला आपको पता होगा 4h। इसका एरिया 1/2, बेस कितना है 8 और हाइट कितनी है 2h, 2 से 2, h से h काट दो, इस 2 से कैंसिल करो 2 टाइम्स, रेशियो लो, फिर 2 से कैंसिल करोगे 4, क्या 1:4 अपना फाइनल रेशियो आया क्या? आप इसका डायरेक्ट स्क्वायर ही कर दो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि अपने को पता है बेस का भी वही रेशियो है और हाइट का भी वही रेशियो है, तो इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। याद रखना जो साइड का रेशियो है बाकी सारी जो भी इसकी प्रॉपर्टी होंगी उसका सबका रेशियो वही होगा, वैल्यू जो भी होंगी पेरीमीटर, हाइट, एल्टीट्यूड, एंगल, बाइसेक्टर। लेकिन जब बात एरिया की आएगी तो क्या करना है, स्क्वायर करना है उस रेशियो का, दोनों के एरिया का रेशियो आ जाता है। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, अपन जब क्वेश्चन करेंगे तब इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई अपनी, जितनी होती है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में। तो जो भी चीज़ें आज मैंने पढ़ाई आपको, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी, थोड़ा ध्यान से एक बार समझना, बार बार अपने को क्वेश्चन में थ्योरम को प्रूव करते वक्त इन चीज़ों को यूज़ में लेने आना, ठीक है। चलो बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।